Now let's start with chapter number 17, the agency of UN. In this chapter we will study about the agency of UN. हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एजेंसी की बात करेंगे. एक ये वर्ल्ड की बॉडी है जो क्या करते हैं, एक पीस लविंग नेशन को बनाते हैं. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, आपकी वर्ल्डली बॉडी है ऑफ पीस लविंग नेशन. दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स वर्ल्ड वाइड और ये क्या इस्टेब्लिश करता है, ये पीस इस्टेब्लिश करता है. ये क्या इस्टेब्लिश करता है, ये पीस इस्टेब्लिश करता है. और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 और इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था एज ए स्टीम बॉडी ऑन 30 अक्टूबर 1945. ठीक है. एंड यूनाइटेड नेशंस कैरीज आउट वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं. ठीक है. और इन्होंने एक स्पेशल एजेंसी को भी स्टैब्लिश करा है जो डील करता है स्पेसिफिक इशूज. ठीक है. द स्पेशल एजेंसी वर्क विद द मोटो ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पीस अमंग द मेंबर राइट्स. ठीक है. जो स्पेशल एजेंसी है उनका मोटो क्या है, ये क्या डेवलपिंग करेंगे और मेंटेनिंग करेंगे पीस अमंग द मेंबर राइट्स. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएनआर आप यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WHO, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्टली दैट इज ILO, दैट इज इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेफ की बात करता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. ठीक है. ये आपका ईयर 1946 में स्टैब्लिश हुआ था एंड जो फॉर द चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. एंड दिस एजेंसी ऑपरेट्स मेनी प्रोग्राम्स और ये चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करती है. ठीक है. मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिजीज और ये कुछ न्यूट्रिशन केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये कब स्टैब्लिश हुआ था, यूएन में इन ईयर 1945 और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है. और इसका मेन वर्क क्या है एजेंसी का, ये लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करती है. किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू, कल्चर के, कम्युनिकेशन के थ्रू. ये हेल्प करती है किसमें, इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, कल्चर एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. एंड मेनी प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड एडल्ट एजुकेशन के लिए और वर्क प्रिजर्वेशन के लिए, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करे जाते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में. वर्ल्ड बैंक हैज लेड फंड टू हेल्प कंट्रीज विद देयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, रोड्स हो गया, डैम्स हो गया. इसका काम होता है वर्ल्ड बैंक. ठीक है. ये फंड देता है, क्या देता है, फंड लैंड करता है. नेक्स्ट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश हुआ था. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है जो आपका स्विट्जरलैंड में लाई करता है. इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो एपिडेमिक्स होते हैं उनको प्रिवेंट करता है और लोगों की हेल्थ केयर को इम्प्रूव करता है. ठीक है. WHO प्रोवाइड्स और ये हमें क्या देता है, हमें कुछ मेडिकल एड अरेंज करता है, मेडिसिन और मेजर्स लेता है फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि मलेरिया एंड फोल्स. नाउ FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इसका क्या काम होता है, इसका एम है इट्स फाइट अगेंस्ट हंगर और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशन किसकी, रूरल पॉपुलेशन. ठीक है. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिवर एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू ऑल अदर. नेक्स्ट इज ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. जो इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में लाई करता है और ये 1999 में हुआ था. ये एक स्पेशल एजेंसी है जिसका काम क्या है, ये वर्किंग कंडीशन, जो लेबर की वर्किंग कंडीशन है इसको इम्प्रूव करता है और उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है उनको भी रेस करता है. ठीक है. और उनकी जो इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन उसको इम्प्रूव करता है और जो मैटर है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इसके भी उसको भी देखता है. द यूनाइटेड नेशन हैज बीन प्लेइंग एन एक्टिव रोल प्ले कर रहा है मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, अपोजिशन like South Africa and preventing nation from using of nuclear weapon. It has been successful. ठीक है. और ये सक्सेसफुल भी हुआ है. इसने पॉवर्टी को इरेडिकेट करा है, डिजीज को, इलिटरेसी को. ठीक है. और इंडिया जो है आपका फाउंडर
मेंबर है यूएन का, और इंडिया हैज सपोर्टेड ऑल एक्टिविटीज टू ब्रिंग अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, इंडिया ने सपोर्ट भी करा है और उन्होंने इंटरनेशनल पीस और सॉवरेनिटी को मेंटेन भी करा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।